हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू मौखिक परीक्षा जो कि 40 नंबर के पूछे जाते हैं उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आपसे वहाँ इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि यदि आप ड्राइवर है और आप वाहन को चलाते वक्त स्टीयरिंग फेल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझे? तो यही आज का टॉपिक है। तो इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्टीयरिंग क्या है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि स्टीयरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है, कोई भी वाहन का स्टीयरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो वाहन को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब कि वाहन को आप जिस मतलब एज ए ड्राइवर अगर आप वाहन को जिस दिशा में ले जाना चाहिएगा, जिस दिशा में ले जाने का पर्पस यूज कीजिएगा तो उसके लिए कुछ डिवाइस चाहिए ना, तो उसी को हम लोग स्टीयरिंग बोलते हैं। तो पहले तो स्टीयरिंग भी दो तरह के गाड़ी में मिलते हैं। एक नॉर्मल स्टीयरिंग जो पहले के ज़माने में आता था, अभी भी बहुत सारे गाड़ी में नॉर्मल स्टीयरिंग ही यूज होता है, लेकिन अभी पावर स्टीयरिंग यूज होता है। लगभग सभी जगह पावर स्टीयरिंग यूज होता है। समझे? तो नॉर्मल से पावर क्यों लाया गया? देखिए, सबसे पहले आप ड्राइवर है तो आपको हम बता दें कि कोई भी गाड़ी में मॉडिफाई क्यों किया जाता है। क्योंकि अगर उसमें आदमी को ले जाना रहता है, वाहन में सामान भी ले जाते हैं तो सामान वाला अलग वाहन होता है और जो आदमी ढोने वाला होता है वो वाहन अलग होता है। समझे? तो सामान वाले को हम लोग मालगाड़ी बोलते हैं। तो मालगाड़ी छोड़ के, मालगाड़ी में भी मॉडिफाई होने लगा है अब तो मालगाड़ी छोड़ के जिसमें आदमी ले जाया जाता है, जैसे कार हो गया, बस हो गया, तो इसमें पावर स्टीयरिंग लाने का मेन पर्पस था कि जो नॉर्मल स्टीयरिंग था उसका जो मान लीजिए कि जो यहाँ से जो लोग स्टीयरिंग रोटेट करते थे, यहाँ झटका लगता था और झटका लगने के कारण वो अगर लॉन्ग ड्राइव यानी कि अगर लंबा सफ़र करते थे तो वो थकान ज़्यादा महसूस करते थे ड्राइवर लोग। इसलिए इसलिए यहाँ पे पावर स्टीयरिंग यूज किया गया। समझे? पावर स्टीयरिंग क्यों यूज किया गया? क्योंकि ड्राइवर को थकान ना हो, आसानी से स्टीयरिंग व्हील रोटेट कर सके। समझे? और स्टीयरिंग व्हील रोटेट कैसा करता है? पार्शियल रोटेशन। पार्शियल रोटेशन कहने का मतलब कि ये 360 में नहीं ना घूमता है, या देखते हैं ऐसे घूमता है, या तो ऐसे घूमता है और नहीं तो ऐसे, 360 में नहीं। इसी को हम लोग पार्शियल रोटेशन कहते हैं। और फुल रोटेशन कहेंगे जब वो 360 में रोटेट करेगा। तो 360 में नहीं ना करता है, पार्शियल रोटेट करता है। चलिए, तो हम लोग ये आज देखेंगे कि स्टीयरिंग फेल हो जाता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब जो बेसिक चीज़ है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम? ये क्या है? पावर स्टीयरिंग सिस्टम का टाइप्स है। तो टाइप्स कहने का, हाइड्रोलिक कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल यूज हो, मतलब स्टीयरिंग ऑयल सुनते होंगे ना आप, तो वही स्टीयरिंग ऑयल यूज होता है, वो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम कहलाता है। देखिए ये है ना, यहाँ पे पिस्टन वगैरह लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब इसको पार्शियल रोटेट कीजिएगा ना तो यहाँ पे कम फोर्स लगेगा और यहाँ पे मतलब फोर्स नहीं, यहाँ पे जो क्या होगा, जर्क आएगा ना, वो क्या लगा रहता है यहाँ, रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन से जो भी या जो वाहन चलता है यहाँ उबड़ खाबड़ रहता है तो क्या होता है, रोड पे जर्क आएगा, तो वो जर्क आप लोगों तक न पहुँचे, यहाँ तक न पहुँचे। तो इसलिए ये हाइड्रोलिक यानी कि ऑयल यूज किया गया। समझे? तो पहला टाइप होगा हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में हम लोगों को क्या बोला गया, सेकेंड टाइप में देखते हैं। सेकेंड टाइप हाइब्रिड और सेमी हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। ये हाइड्रोलिक पावर सिस्टम का ही मॉडिफाई ये है। समझे? जिसमें कि पंप लगा रहता है। ये जो आपको पंप दिख रहा है, ये वाला, ये जो पंप दिख रहा है, ये पंप लगा रहता है और इसको हम लोग सेमी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या लगा रहता है, पंप लगा रहता है और यहाँ पे जो फ्यूल भी रहता है। समझे? ये जो दिख रहा है यहाँ पे पिस्टन और फ्यूल भी रहता है, वो तो इसलिए सेमी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम इसे बोला जाता है। ये सेकेंड टाइप्स है। और उसके बाद थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप देखते हैं, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम। थर्ड टाइप है इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम। इसमें क्या लगा रहता है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे मोटर लगा रहता है, समझे। तो ये समझ गए। पहला टाइप होता है और ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में ये मोटर और ईसीयू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा रहता है, समझे। ये मतलब जब यहाँ पे आप पार्शियल रोटेट करवाइएगा ना, तो ये सेंसर है यहाँ पे, ये तुरंत देख लेगा जो आप कितना मतलब रोटेट करना चाहते हैं, तो वही मोटर से ये रोटेट करवा देगा, जिस कारण हम लोग को बहुत कम ही यहाँ पे स्टीयरिंग पे फोर्स लगाना पड़ता है। यही कारण ना पावर स्टीयरिंग, अभी सारा गाड़ी में पावर स्टीयरिंग आ रहा है। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहीं पे नॉर्मल रहता तो यहाँ पे क्या रहता, रैक एंड पिनियन रहता, नॉर्मल मैकेनिज्म रहता, समझे। तो यही है, यह एडवांस मॉडल है ये सब। तो यही कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, उसके बाद सेमी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल ये जो पंप है ना इलेक्ट्रिकल लगा रहता है, इसलिए हाइब्रिड इसे बोलते हैं, समझे। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। चलिए आप देखते हैं हम लोग जो टॉपिक है। अगर आप ड्राइवर है और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप वाहन चलाते हैं और वाहन चलाते टाइम क्या हो जाएगा, स्टीयरिंग फेल हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, तो देखते हैं वो चीज़। जब वाहन स्टीयरिंग व्हील को घुमाने घुमाने पर मुड़ना बंद कर देता है, तो उसे स्टीयरिंग फेल होना कहते हैं। यानी कि स्टीयरिंग फेल होना किसे कहते हैं, जब वाहन स्टीयरिंग व्हील को घुमाने पर मुड़ना बंद कर देता है, तो उसे स्टीयरिंग फेल होना कहते हैं। और ये हो जाए तो क्या करना चाहिए, वही देखते हैं हम लोग। यदि आपको लगे कि स्टीयरिंग फेल हो गया हो, तो वाहन को धीमा कर ले, समझे। जब आपको लगे, अब महसूस हो कि स्टीयरिंग मेरा जाम हो रहा है, अब स्टीयरिंग मतलब जिस तरह हम मूव कराना चाह रहे हैं अपना नियंत्रण में नहीं है, तब की बात है। तो क्या आप कीजिएगा, वाहन को धीमा कर ले। उसके बाद क्या है, ब्रेक तभी लगाए, यानी कि ब्रेक आप तभी लगाए जब दुर्घटना से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। मतलब कहने का मतलब, जब आपके सामने ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि क्षति ज़्यादा पहुंच रहा है, तभी आप ब्रेक का यूज करें, नहीं तो नॉर्मल धीरे धीरे गाड़ी को रोकिए। यदि आपको ब्रेक लगाने भी पड़े तो इसे धीरे धीरे लगाए। मतलब क्या बोला है कि यदि आपको ब्रेक लगाना भी पड़ रहा है तो उसे धीरे धीरे का एक नहीं लगाए। उसके क्या बोल रहा है, अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन नियंत्रण से बाहर हो सकता है। यदि आप अचानक ब्रेक लगा देते हैं तो वाहन है जो नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, समझे। उसके बाद बोला इंजन बंद होने पर पावर स्टीयरिंग व्हील के सख्त होने के भी संभावना होती है। क्या उसके बाद क्या बोलता है, जैसे ऐसे में वाहन को ड्राइव करते हुए उसे शीघ्र स्टार्ट करने का प्रयत्न करें। मतलब क्या बोला है, इंजन बंद होने पर पावर स्टीयरिंग व्हील सख्त होने की संभावना होती है, इसलिए आप क्या काम कीजिएगा, ड्राइव करते हुए शीघ्र स्टार्ट करने का प्रयत्न करें। मतलब कि आप उसे शीघ्र स्टार्ट करने का और स्टार्ट कैसे करना है, देखिए। क्लच पैडल को दबाकर और चाबी को घुमाकर वाहन को स्टार्ट किया जा सकता है। यदि फिर भी गाड़ी स्टार्ट न हो तो आपको वाहन रोकना पड़ सकता है। ध्यान अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो तो वाहन को रोक दीजिए, समझे। और ध्यान रहे कि यदि वाहन अपने वाहन में पावर ब्रेक हो तो वाहन को रोकने के लिए ब्रेक जोर से दबानी पड़ सकती है। क्या बोल रहा है यहाँ, अगर देखिए क्या बोल दिया, यदि फिर भी स्टार्ट न हो तो क्या करना पड़े, वाहन को रोकना पड़ सकता है। और ध्यान रहे कि यदि आपको वाहन में पावर ब्रेक हो, अगर पावर ब्रेक हो ना, तो आपको वाहन रोकने के लिए ब्रेक को जोर से दबाना पड़ सकता है, समझे। तो यही काम करना है। ये आप हमारे PDF में है, एक बार रीड मार लीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छा से, समझे। तो एज ए ड्राइवर आप क्या क्या कीजिएगा, यही जो आज बताया है ना, ये बात अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाएगा, ये बताइए आप वाहन चलाते हैं और वाहन चलाते टाइम स्टीयरिंग फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो यही आप बोल दीजिएगा ना, तो इंटरव्यू और आपको पूरा फुल मार्क्स दे देगा, समझे। तो यही ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या बोल रहा है कि स्टीयरिंग व्हील, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो क्या क्या सही तरीका है स्टीयरिंग व्हील, मतलब स्टीयरिंग पकड़ने का, और क्या क्या गलत तरीका है। जब वाहन आप ड्राइव करते हैं तो क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। देखिए स्टीयरिंग व्हील, देखिए
स्टेयरिंग व्हील पकड़ने का सही तरीका, अपने हाथ को 1/4 to 3 या 10 to 2 पोजीशन में रखिए, समझे। उसके बाद क्या है, जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है, समझे। चित्र 4 में जो ये दर्शाया गया है ना, इसी को बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए। चालक को चाहिए कि स्टेयरिंग व्हील को लगातार पकड़े रहे, मतलब ये नहीं कि जो आप ये मतलब क्या हीरो बन रहे हैं। हीरो कहने का मतलब जे हैंडल छोड़ के तब धूम्रपान भी कर रहे हैं, ये भी वो सब, ये सब नहीं चलेगा, समझे। जब वाहन चला रहे हैं तो आपको दोनों हाथ से हमेशा स्टेयरिंग पकड़ना पड़ेगा, समझे। बस हाँ, गियर चेंज करते वक्त ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये नहीं कि जे बस स्टेयरिंग छोड़ दिए दोनों हाथ मस्त चलते जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है एज ए ड्राइवर, समझे। उसके बाद देखिए, कभी एक हाथ से गाड़ी न चलाए, क्या यही न बोल रहा है, कभी भी एक हाथ से गाड़ी न चलाए। उसके बाद क्या बोला, इसके अतिरिक्त स्टेयरिंग व्हील को घुमाते समय कभी अपने हाथों को क्रॉस न पकड़े, मतलब फिगर में हम नीचे दिखाएंगे जे क्रॉस कैसे नहीं। कभी भी स्टेयरिंग व्हील के अंदर हाथ डालकर किसी स्विच आदि को हैंडल न करे, जैसा कि निम्न चित्रों में दिखाया गया है। चलिए फिगर देखते हैं हम लोग, तो फिगर में देखते हैं, देखिए। ये है क्या है, ये सही तरीका है, जो चित्र 4 में है वो सही तरीका है स्टेयरिंग पकड़ने का, और चित्र 5 में है ऐसे आप लोग नहीं पकड़िएगा, समझे। जो ये चित्र 5 में दिख रहा है ऐसे आप लोग कदापि नहीं पकड़िए, और चित्र 4 में ये जो है एकदम सही तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद चित्र 6 में जो आप ये जो बहुत सारे लोग करते हैं ना, ये भी गलत तरीका है, ऐसे नहीं पकड़ना है, समझे। और सेम ऐसे भी नहीं पकड़ना है। और उसके बाद देखिए, कितना लोग करते हैं ना, जो गाड़ी एकदम चलाते चलाते लगता है मल्टी टैलेंट आदमी की तरह, मतलब कोई भी काम करने लग जाते हैं, ये भी गलत तरीका है, समझे। चित्र 8 में भी यही दर्शाया गया है। और उसके बाद ये भी जो देख रहे हैं ना, क्रॉस हाथ पकड़ा हुआ है, ये भी गलत तरीका है, ऐसे नहीं पकड़े, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं, आप ही होइएगा, समझे। इसलिए ना ही ऐसे करना है, ना ही ऐसे पकड़ना है, ना ही ऐसे पकड़ना है, ना ही ऐसे पकड़ना है। उसके बाद ना ही ऐसे पकड़ना है। और सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है चित्र 4 में जो कि दर्शाया गया है, समझे। तो यही है आज का मतलब वीडियो। उसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यदि आप बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का अगर 40 में 40 स्कोर करना चाहते हैं, समझे, अगर 40 में मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 प्लस अगर नंबर स्कोर करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू हमारा पीडीएफ ले सकते हैं। 40 में हम लोग सोचेंगे, क्योंकि मेरिट में आपको यही मतलब यही एक जुगाड़ है जो जिससे आप मेरिट बन सकते हैं, समझे। 40 में तो ड्राइविंग बहुत सारे ऐसे टॉप लोग हैं जो 40 में 40 ले आएंगे, लेकिन अब बच गया क्या, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, समझे। और इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप के थ्रू आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। और उसमें भी पीडीएफ में हमारे जो लोग पीडीएफ हमारे ले चुके हैं, तो उन लोगों को हम बोल देते हैं कि जो यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 6, यूनिट 6 का 6.10 मतलब ये रोज मतलब यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 6 का 6.10 रोज मतलब देखना है। यहीं से लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे। आप हमारा पीडीएफ ले लीजिएगा ना, तब देखिएगा वो पीडीएफ तो बहुत सारे हैं, लेकिन और सारे रीड मारना है। लेकिन ये जो 3 यूनिट हम बोल रहे हैं आप लोगों का, कौन कौन सा यूनिट, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 6 में 6.10 ये एकदम खून में घुसा लीजिए। 40 में लगभग किसी किसी को तो 40 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे, समझे। इसलिए ये चीज़ आप लोग खून में घुसा लीजिएगा। यूनिट 3 फिर से बोल देते हैं, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6.10, समझे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और यही नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।